Hello friends, in previous video we discussed about tabular form of presentation of data. Now we discuss the graphical representation of data. हमने statistical table का इस्तेमाल करते हुए एक systematic way में presentation of data को discuss किया था. इसी तरह अब हम जो है वो graphical representation और by through diagram की बात करेंगे कि भाई डायग्राम और ग्राफ्स के ज़रिए डेटा को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, उनकी कितनी टाइप्स हैं और उनके क्या क्या नाम्स हैं, उन डायग्राम्स के, उन ग्राफ्स के क्या क्या नाम हैं. इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे. तो वेलकम, खुशामदीद, बखैर आगले टू वन ऑफ द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बागवान अकेडमी. As we know that the data presented in numbers is not very interesting data and pupils as far as possible try to avoid study them. So to make data interesting, we used diagrams or graphs. By the help of diagrams and graphs, we understand all general facts about data very quickly. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर स्टॉक मार्केट है. स्टॉक मार्केट के बारे में हर शख्स जानता होगा, जहां पर हर मिनट के बाद स्टॉक की प्राइस चेंज होती रहती है. अब उस स्टॉक की प्राइस को दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए हम टेबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम टेबल इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा और वो बहुत टाइम कंज्यूम होगा. इसी तरह उसको समझने, उस टेबल को समझना भी हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा टाइम लगेगा. उसी को आसान करने के लिए क्या करते हैं, हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं. यानी उसी सारी जो स्टैटिस्टिकल टेबल होगा उसको हम ग्राफ के ज़रिए बताएंगे. वहाँ पे आपको कुछ ग्राफ इस तरह का नज़र दिखाई देगा. उस ग्राफ के ज़रिए इंसान लोगों को स्टॉक प्राइस की वैल्यू जानना बहुत आसान हो जाती है. इस चीज़ को एक और रियल एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं. आप लोगों में से हर दूसरा बंदा क्रिकेट का माहिरीन होगा, क्रिकेट को देखने का शौक रखता होगा. तो क्रिकेट देखते वक्त स्क्रीन पर मुख्तलिफ ग्राफ्स नज़र आते हैं. ये ग्राफ्स क्रिकेट की परफॉर्मेंस के प्रेजेंटेशन को दिखा रहे होते हैं कि क्रिकेट में इस टीम की क्या एवरेज है, इस टीम में कौन से प्लेयर ने किसको आउट किया, कौन से प्लेयर ने कितने स्कोर बनाए. वो तमाम की तमाम चीज़ें इन ग्राफ्स के ज़रिए प्रेजेंट की जाती है, जिसको देखता ही जो है वो जो क्रिकेट के माहिरीन होते हैं वो डायरेक्टली आसानी के साथ समझ जाते हैं कि कौन सी टीम विन करेगी और कौन सी टीम लूज़ करेगी, अंदाज़ा लगा लेते हैं. बिल्कुल यही तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं. अगर हम कैटेगोरिकल डेटा की बात करें तो उसमें जो है, जो ग्राफिकल या डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें 4 टाइप्स आती हैं. सबसे पहले है बहुत सिंपल बार डायग्राम. दूसरी है हमारे पास मल्टीपल बार डायग्राम. और तीसरी है हमारे पास सब डिवाइडेड बार डायग्राम. और इसके बाद लास्ट वन है हमारे पास पाई चार्ट या पाई डायग्राम. दोस्तों अभी हम जो है वो सिंपल बार डायग्राम की बात करते हैं. सिंपल बार डायग्राम में क्या चीज़ होती है, कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बार्स. इसमें या तो हॉरिजॉन्टल बार्स होती हैं या फिर वर्टिकल बार्स होती हैं. इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम जो है सिंपल बार डायग्राम बना सकते हैं. एज यू विश आप वर्टिकल इस्तेमाल करो, एज यू विश आप हॉरिजॉन्टल इस्तेमाल करो. अब जो लेंथ होगी बार की वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएबल बता रही होगी, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी बता रही होगी कि वो कितनी बार आया हुआ है. जैसे कि यहाँ पे भी जनवरी में 50 व्यूज़ आए हुए हैं. इसी तरह उसके बाद जो है कंस्ट्रक्ट बिटवीन 2 वेरिएबल्स. ये 2 वेरिएबल्स के दरमियान में जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है और ये वेरी सिंपल वे, बहुत आसानी के साथ ये बनाया जा सकता है. एग्जाम्पल के तौर पर भाई किसी भी प्रोडक्शन ऑफ बाईसाइकिल इन अ ईयर, स्टूडेंट्स इन अ क्लास, प्रोडक्शन ऑफ अ स्टोर, सेल्स ऑफ अ स्टोर, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इनको हम प्रेजेंट करने के लिए सिंपल बार डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं इन अ वेरी सिंपल वे. अब एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल है हमारे पास भाई, एग्जांपल के तौर पर हमारे जो है वो बागवान एकेडमी के व्यूज़ जनवरी में 50 आए हुए हैं, फरवरी में 75 आए हुए हैं और इसी तरह मार्च में 163 आए हुए हैं. इसको
किस तरह सिंपल बार डायग्राम में जो है वो हमने दिखाना है। अब सबसे पहले एक्स एक्सिस पर हम वो चीज़ लेंगे जो कैटेगोरिकल होगी, यानी कि कैटेगरी होगी। अब कैटेगरी में देखा जाए तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च ये कैटेगरी में आ जाते हैं, और नंबर में देखा जाए तो ये व्यूज़ जो है वो नंबर में है। तो कोशिश करनी है कि जो कैटेगरीज हैं उनको हम एक्स एक्सिस में लें और जो नंबर्स हैं उनको जो है हम वाई एक्सिस में लें। तो व्यूज़ जो है वो हम वाई एक्सिस में ले लेते हैं, और जो है हमारे पास मंथ्स हैं उनको हम एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं। यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च। इसी तरह यहाँ पे हमने व्यूज़ ले लिए 50, 100, 151। अब हमारे पास जनवरी में कितने व्यूज़ आए? 50 हैं। तो हमने थोड़े से गैप पर जो है वो स्टार्ट एक बार बना देनी है, ठीक है। बार इस तरह बनानी है कि वो ना ज़्यादा चौड़ी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो, दाने के दरमियानी हो, दिखने में जो है वो गुड वेल लगे। इसी तरह फिर थोड़े से स्पेस पर आपने फरवरी की जो है वो आपने व्यूज़ दिखाने हैं। वो फरवरी में कितने? 75। तो आपने जो है वो 75 पर जो है वो मार्क करना है और एक बार बना देनी है। बिल्कुल उसी विड्थ की बनानी है जितनी विड्थ की आपने जनवरी में बनाई है, सेम साइज़ की, यानी कि विड्थ में जो है वो सेम हो। और दूसरी चीज़, अब पहली बार और दूसरी बार के दरमियान में जितना गैप आपने दिया है, जितनी विड्थ दी है, इसी तरह जो दूसरी और तीसरी के दरमियान में जो गैप होगा, जो विड्थ होगी, वो भी सेम ही होना चाहिए, वो ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। उससे ये है कि हमारी जो बार डायग्राम है वो हमारी जो है वो बैड नज़र आएगी। इसी तरह अगर हम वो बिल्कुल सेम विड्थ रखेंगे तो वो दिखने में वेल और गुड नज़र आएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या था? कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल बार डायग्राम। तो भाई हम अभी मल्टीपल बार डायग्राम पर बात करेंगे। मल्टीपल बार डायग्राम में क्या होता है, जैसे कि सिंपल बार डायग्राम में एक सिंगल बार्स आ रही थी, वो हॉरिजॉन्टल बना लें या वर्टिकल बना रहे हैं। मल्टीपल में क्या होगा भाई? एक से ज़्यादा होंगी। मल्टीपल का मतलब ये भाई यही है कि एक से ज़्यादा। दूसरा, एक से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि भाई ये कंपेरिजन इज़ टू बी मेड बिटवीन 2 और 3 थिंग्स, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान कंपेरिजन करने के लिए हम मल्टीपल बार डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह इससे आगे वाला जो सब डिवाइडेड बार डायग्राम होगा उसमें भी यही काम होगा। तो मल्टीपल बार डायग्राम हम क्या करते हैं, किस वजह से यूज़ करते हैं? कंपैरिजन करवाने के लिए। अब जो है, अब एक बार, 2 बार, 3 बार, उनको हम डिफरेंट बार डिफरेंट थिंग्स के लिए हम इस्तेमाल करेंगे और उनको एक साथ प्लेस टुगेदर एक साथ बनाएंगे। फिर एक पीरियड के लिए, फिर नेक्स्ट पीरियड के लिए, जितनी चीज़ों का हम कंपैरिजन करवाएंगे उतने ही बार हम फिर नेक्स्ट पीरियड के लिए एक साथ बनाएंगे। हम इसको जो है वो डायग्रामेटिकली दिखाएंगे। इसी तरह एग्जाम्पल के तौर पर भाई, एग्जाम्पल किस तरह बन सकता है? एग्जाम्पल के तौर पर भाई, पॉपुलेशन ऑफ मैन एंड वुमेन इन डिफरेंट ईयर्स। भाई डिफरेंट ईयर्स में कि मैन की कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, वुमेन की कितनी पॉपुलेशन है। एग्जाम्पल के तौर पर 2000 में जो है 2000 में मैन की पॉपुलेशन 12 करोड़ है पूरी दुनिया की। इस तरह वुमेन की एग्जाम्पल के तौर पर जो है वो वुमेन ज़्यादा होती हैं तो वो 50 करोड़ लगा लो। तो इस तरह जो है वो ये डिफरेंट पॉपुलेशंस एक साथ हमने कंपैरिजन करवाया हुआ है कि भाई आदमी इतने पैदा हो रहे हैं, पॉपुलेशन इतनी है आदमियों की और वुमेन कितनी है। इस तरह भाई स्टूडेंट डिवीजन ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। एक क्लास में ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी कितने बच्चों का कितना आया है। इस तरह क्लास 2 में कितने बच्चों का ग्रेड ए, ग्रेड सी, ग्रेड बी आया हुआ है। तो इसको भी स्टूडेंट डिवीजन को भी दिखाने के लिए हम मल्टीपल बार डायग्राम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि स्टूडेंट डिवीजन कंपेयर करवाने के लिए। इसी तरह भाई डेथ एंड बर्थ रेट, यानी कि मरने का रेट और पैदा होने का रेट किसी भी कंट्रीज़ का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। भाई चाइना में इतनी डेथ्स हो रही हैं, पैदाइश कितनी हो रहे हैं, पाकिस्तान में इतने बंदे मर रहे हैं, इतने बंदे जो है वो पैदा हो रहे हैं। इसका रेट को दिखाने, इन दोनों के रेट्स को कंपेयर करवाने के लिए भी हम जो है वो मल्टीपल बार डायग्राम यूज़ करते हैं। मल्टीपल बार डायग्राम हम इस तरह बनती है वो देखते हैं। हम जो है वो मल्टीपल बार डायग्राम के बारे में बात कर रहे थे। मल्टीपल बार डायग्राम क्या होता है? कंपैरिजन करने के लिए होता है बिटवीन 2 और मोर थिंग्स। तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह की नज़र आती है आपके सामने कि मुख्तलिफ एक से ज़्यादा बार्स होती हैं और एक साथ टुगेदर जो है वो ड्रॉ करते हैं।
अब हमारे पास एक क्वेश्चन है भाई डिवीजन का कि 1996 में जो है वो एक स्कूल में एक क्लास में जो बच्चे हैं फर्स्ट डिवीजन में 8 हैं, सेकंड डिवीजन में 18 है, इसी तरह थर्ड डिवीजन में 28 है। उसी स्कूल में 1990 नेक्स्ट ईयर जो है वो फर्स्ट डिवीजन वाले जो बच्चे हैं वो 32 है, इसी तरह 20 10। ये हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है, सिंपल डेटा। अब बोले इसको जो है वो मल्टीपल बार डायग्राम बताओ, मल्टीपल बार डायग्राम हमने बनानी है। तो मल्टीपल बार डायग्राम बनाने के लिए हम जो है वो पहले टैग्स बना लेते हैं। मुख्तलिफ बार्स बनानी है, यानी इस फर्स्ट डिवीजन के लिए हमने एक बार बनानी है, सेकंड डिवीजन के लिए हमने एक बार बनानी है और थर्ड डिवीजन के लिए हमने एक बार बनानी है। तो हर बार जो है वो डिफरेंट तरह की होनी दिखे या डिफरेंट कलर की हो। जैसे कि भाई मैंने जो है फर्स्ट डिवीजन के लिए ब्लैक कलर यूज़ किया, सेकंड डिवीजन के लिए मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया और थर्ड डिवीजन के लिए मैंने ब्लू कलर यूज़ किया। तो ये जब यूज़ किया है तो इनके जो है वो टैग्स भी बता रहे हैं कि भाई फर्स्ट के लिए मैंने ब्लैक यूज़ किया है, सेकंड के लिए जो है वो मैंने ग्रीन यूज़ किया और थर्ड के लिए जो है वो मैंने ब्लू यूज़ किया। ये टैग बताना लाजमी है ताकि जो भी इसको बार डायग्राम को देखे वो पहले टैग को देखते हुए पता चल जाए उसको भाई ये ब्लू किसके लिए, ग्रीन किसके लिए और ब्लैक किसके लिए। तो इस तरह जो है वो आपने मल्टीपल बार डायग्राम बनानी है कि पहले आपने थोड़ा सा गैप छोड़ना है, विड्थ छोड़ के आपने 1996 में 8 जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट डिवीजन आया, तो हमने 8 तक जाना है, वहाँ तक एक बार बना देनी है। बिल्कुल उसी के साथ विदाउट गैप हमने जो है वो सेकंड डिवीजन के लिए बनानी है। सेकंड डिवीजन में कितने हैं, 18 बच्चे हैं जिन्होंने सेकंड डिवीजन लिया है, तो हम जो है वो एक ग्रीन कलर की बार डायग्राम बना देंगे 18 के लिए। इसी तरह जो है वो थर्ड डिवीजन कितने हैं, 28 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने थर्ड डिवीजन लिया है, तो हम जो है वो यहाँ पे 28 तक एक बिल्कुल उसी के साथ विदाउट गैप हमने जो है वो 28 बच्चों की 28 नंबर तक जो है वो हमने एक बार डायग्राम बना देनी है। तो इस तरह जो है वो हमारे 1996 के लिए हमने मल्टीपल बार डायग्राम बना दी। इसी तरह नेक्स्ट ईयर के लिए हम बनाएंगे, तो नेक्स्ट ईयर में जब आना है तो आपने गैप छोड़ना है, विड्थ छोड़नी है थोड़ी सी, बिल्कुल उसी के साथ नहीं बना लेना। नेक्स्ट ईयर के लिए हमें गैप देना पड़ेगा। उसी ईयर के लिए, सेम ईयर के लिए अगर आप मुख्तलिफ डिवीजन की बात करोगे तो तब आपने गैप नहीं देना। अगर आप नेक्स्ट में चले जाओगे नेक्स्ट ईयर में तो वहाँ पर जाने के लिए आपने थोड़ा सा गैप देना और बिल्कुल सेम एज इट इज़ बनाना है। जैसे 1996 के लिए हमने बार्स बनाई थी, इसी 1997 के लिए हमने यहाँ से फिगर्स को देखते हुए हमने बार्स बनानी है। तो दोस्तों अभी जो है वो हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम की बात करेंगे। इसमें भी हम दो कैटेगरीज के दरमियान कंपैरिजन करवाते हैं, दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करवाते हैं जैसे कि बर्थ और डेथ है। बस इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे हम इन दोनों का टोटल लेंगे और फिर उनसे डिवाइड करवाएंगे। इसी वजह से इसका नाम सब डिवाइडेड बार डायग्राम रखा गया है। इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास भी एक कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान, जर्मनी, फ्रांस। उसमें जो है वो बर्थ रेट जो है वो 32 है, जर्मनी में 16 है और फ्रांस में 21 है। और इसी तरह पाकिस्तान में जो डेथ रेट है 19, जर्मनी में 10 और फ्रांस में 16। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का बर्थ और डेथ, इन दोनों का जो है वो हम टोटल निकाल लेंगे। तो पाकिस्तान का टोटल आएगा 51, जर्मनी का आएगा 26 और फ्रांस का आएगा 37। अब इसकी डायग्राम किस तरह हमने बनानी है, बार डायग्राम वही पहले की तरह। जैसे कि मल्टीपल में हमने क्या कहा था कि टैग लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दो चीज़ें या तीन चीज़ें तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें टैग बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हम जो है वो बर्थ के लिए ग्रीन टैग बना लेते हैं और डेथ के लिए ब्लू टैग बना लेते हैं। तो हमने ये टैग बना ली है बर्थ के लिए ग्रीन और डेथ के लिए ब्लू। तो करना क्या है, हमने बार्स बनानी है। अब यहाँ पे सिंगल ही बार बनानी है, मल्टीपल नहीं बनानी है। सिंगल कैसे बनानी है, जो टोटल आएगा उस मैग्नीट्यूड की, उस लेंथ की हमने एक बार बनानी है। अब यहाँ पे आया है हमारे पास 51, तो हमने पाकिस्तान के लिए 51 की क्या बना ली, बार बना ली। अब उसमें जो है हमारे पास जो बर्थ रेट है वो कितना था, 32। तो हम गए क्या 32 तक गए और वहाँ पर हमने एक अलहदा बार डिवाइड कर दी, एक बार को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो 32 वाला जो क्या था वो बर्थ रेट था और ऊपर जो है वो 19, जो बाकी बचा हिस्सा वो कितना हो जाएगा, वो 19 लेंथ का हो जाएगा और वो हिस्सा कौन सा होगा, डेथ का होगा। इसी तरह जर्मनी के लिए भी काम करेंगे, हम टोटल 26 की बार बनाएंगे और फिर 16 को हाफ डिवाइड कर देंगे। नीचे वाला हिस्सा जो है वो बर्थ का होगा और ब्लू वाला हिस्सा जो है वो हमारे पास डेथ का होगा। इसी तरह जो है वो हम फ्रांस के लिए काम करेंगे। दोस्तों अब जो है वो हम पाई डायग्राम पढ़ते हैं कि पाई डायग्राम क्या है। दरअसल पाई डायग्राम एक ऐसी डिवाइस है जो सर्कुलर शेप बनाती है
और ये जो है वो अल्टरनेटिव ऑफ सब डिवाइडेड बार डायग्राम का अल्टरनेटिव है। जिस तरह के हमने सब डिवाइडेड बार डायग्राम देखी थी कि ये दो या दो से ज़्यादा कैटेगरीज को जो है वो शो करवा रही थी, उनका टोटल करके उनको डिवाइड करवा के हम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी हम यहाँ पर बार डायग्राम नहीं, बार इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सर्कल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और सर्कल को ब्रेक करेंगे, मुख्तलिफ टुकड़ों में तोड़ेंगे, सब डिवीजन में तोड़ेंगे और उस सब डिवीजन को हम सेक्टर का नाम देंगे। तो इसको जो है हमारे पास पाई डायग्राम किस तरह बनानी है वो हम सीखते हैं, और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है वो हम सीखते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा वही कैटेगरीज को जो है वो इस्तेमाल करना है, तो हम जो है वो यही पाई डायग्राम इस्तेमाल करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पर हमारे पास जो है एक्सपेंडिचर ऑफ अ सैलरीड एम्प्लॉय, हमारे पास एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं एक मुख्तलिफ आइटम्स के। भाई फूड पे हमारा एक्सपेंडिचर 1200 लगा है, हाउस रेंट पे हमारे पास जो है वो 1000 लगा है एक एम्प्लॉय का, क्लॉथिंग पे कपड़ों पे उसने 500 रुपया खर्च किया है, एजुकेशन पे उसके जो है वो 300 रुपये खर्च हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल निकाल लेंगे, टोटल हमारे पास 3000 आ जाएगा, 3000। फिर हमारे पास हमने इस सर्कल जो कि हमारे पास पाई डायग्राम बनेगी उसके सेक्टर बनाने हैं। तो उसके सेक्टर बनाने के लिए हम उसकी डिग्री, उसके एंगल्स निकालेंगे। तो हम एंगल्स कैसे निकालेंगे, तो एंगल का फार्मूला हमारे पास क्या होगा कि जो सिंगल वैल्यू होगी, सिंगल वैल्यू उसको डिवाइड करवा देंगे हम टोटल वैल्यू के साथ, टोटल वैल्यू के साथ डिवाइड करवा के हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 360 डिग्री से। 360 डिग्री से क्यों मल्टीप्लाई करवाएंगे भाई, क्योंकि एक सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसी वजह से हम 360 डिग्री से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो अब आइए देखते हैं कि हम सेक्टर किस तरह बनाएंगे। हमने सर्कल तो बना लिया है एक बाय जो है वो प्रकार इस्तेमाल करते हुए। अब इसके सेक्टर किस तरह बनाने, हमने जो है वो सेंटर हमने मार्क कर दिया कि ये हमारा सेंटर है। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, सेंटर से एक सर्कल तक की लाइन बना लेंगे। अब हम सबसे पहले हमारे पास फूड का हम सेक्टर बनाएंगे। तो फूड का सेक्टर बनाने के लिए हमारे पास एंगल कितना आया, 144 डिग्री। तो अब 144 डिग्री, अब बाय यूजिंग डी जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम एंगल को मेजर करते हैं। तो हम बाय डी के ज़रिए जो है वो एक मार्क लगा देंगे हम यहाँ पे। लेट सपोज ये हमारे पास 144 डिग्री आई है, 144 डिग्री आई है बाय यूजिंग डी। इसी तरह फिर जो है वो नेक्स्ट 120 हमारे पास हाउस रेंट के लिए, किसके लिए, हाउस रेंट के लिए कितनी डिग्री आई थी, 120। तो वहाँ पे अब यहाँ पे इस लाइन पर, इस लाइन को हम जो है वो इस लाइन पर डी रखते हुए जो है वो हम एक मार्क लगा देंगे, 120 डिग्री का एंगल बना देंगे। लेट सपोज ये भाई 120 डिग्री की हमारे पास 120 डिग्री का एंगल आया। इसी तरह फिर जो है वो 60 डिग्री, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्लॉथिंग है। तो क्लॉथिंग के लिए हमारे पास जो डिग्री आई है वो 60 डिग्री आई है बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो हम फिर इस लाइन को एज्यूम करते हुए यहाँ पर डी रखते हुए हम जो है 60 डिग्री का एंगल लगा देंगे। तो लेट सपोज भाई ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है, ठीक। फिर जो लास्ट हमारे पास एजुकेशन है वो उसकी डिग्री कितनी आई है, तो 30 डिग्री। तो यानी कि जो बचा हुआ सेक्टर है वो कितना होगा, 36 डिग्री। तो इस तरह जो है वो हम ये सेक्टर बना लेंगे। अब हमारे पास जो पहला सेक्टर था उसको हमने कलर देना है, तो हम जो है वो इसमें ब्लू कलर कर देते हैं कि हमारे पास ये जो ब्लू कलर का सेक्टर है, यानी कि जो ब्लू कलर का सेक्टर है वो किसके लिए है, हमारे फूड के लिए। तो यहाँ पे हम फूड के लिए, जैसे कि जो है वो हमने मल्टीपल बार डायग्राम और सब डिवाइडेड बार डायग्राम में भी हमने जो है वो टैग लगाए थे, तो पाई चार्ट में भी टैग लगाना लाजमी है। इसी तरह फिर नेक्स्ट जो है वो हमारे पास हाउस रेंट के लिए हमने सेक्टर बनाया था। तो हाउस रेंट के लिए हम डिफरेंट कलर इस्तेमाल कर लेते हैं, हम ब्लैक इस्तेमाल कर लेते हैं भाई, कि ये जो हमारे पास ब्लैक कलर का है वो हमारे पास किसके लिए है, हमारे पास हाउस रेंट के लिए। इसी तरह थर्ड सेक्टर हमारे पास क्लॉथिंग के लिए है। तो क्लॉथिंग के लिए हम जो है वो ग्रीन कलर इस्तेमाल कर लेते हैं भाई। तो ये हमारे पास जो ग्रीन कलर का सेक्टर है वो हमारे पास किसके लिए है, क्लॉथिंग के लिए। तो यहाँ पे हम ग्रीन कलर का किसके लिए लगा लेंगे, क्लॉथिंग के लिए लगा लेंगे। तो अब लास्ट वन जो है वो हमारे पास
बच गया वो कौन सा, एजुकेशन का। तो उसके लिए जो है वो हम ब्लैक कलर का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे हम बॉक्सेस बना देते हैं कि भाई जो बॉक्स वाला सेक्टर है वो हमारे पास एजुकेशन का सेक्टर है, यानी कि जो हमारे पास बॉक्स वाला फैक्टर होगा वो हमारे पास किसके लिए होगा, वो हमारे पास एजुकेशन के लिए होगा। तो इस तरह जो है वो बाय यूजिंग डी जो है वो हम पहले सेक्टर बनाएंगे, फिर उसको टैग लगा देंगे। भाई ये ब्लू कलर का टैग जो है वो हमारे फूड का है, इस तरह ग्रीन कलर का टैग जो है वो हमारे पास क्लोथिंग का है, बॉक्सेस वाला एजुकेशन के लिए है। और डिग्री के लिए हम जो है वो फार्मूला लगाएंगे कि सिंगल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 360। तो इस तरह जो है वो हम पाई डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने कैटेगोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड तमाम डायग्राम्स के बारे में पढ़ा, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा। आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो ग्राफ्स इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी बातें इंफॉर्मेटिव लगी, अगर आपने हमारी बातों से, हमारी वीडियो से कुछ सीखा, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।